लो बेटे। इस क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर में जो आपको हम दिए हैं, अगर सॉल्व करने का नहीं हुआ है ध्यान दो बेटे, फर्स्ट बन गया सिंपल था। इसको हम टी मान लेते हैं, तो क्या होगा यहाँ पर डिफरेंशिएट करोगे तो डी टी बाई डी एक्स, यू इंटू वी पर यू को छोड़ेंगे तो एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, एक्स छोड़ेंगे ई पे हमारा इसका क्या होगा ई एक्स, मीन्स डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया ई एक्स कॉमन निकाल लेंगे 1 प्लस एक्स, मीन्स डी टी इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स होगा। मीन्स इस पूरे की जगह पर क्या पुट कर देंगे डी टी बाय कितना कॉस स्क्वायर टी, सही है। कॉस स्क्वायर टी का ऊपर जाके क्या होगा ये सेक स्क्वायर टी का आंसर क्या हो गया tan t प्लस सी। tan t किसको माना है t माना हो e पे पावर x into x को, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहला हम निकाल लेते हैं। सेकंड सॉल्व हुआ, सेकंड नंबर कोई भी सॉल्व किया एनीवन एनसीईआरटी क्वेश्चन में ध्यान नोट तक कीजिए, पहले इसको बताएंगे इसको। एनसीईआरटी क्वेश्चन है सेकंड नंबर भी नहीं बना सिखाना पड़ेगा, मेरे को नहीं हुआ। देखो सेकंड नंबर में आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट को सब लिखिए पहले फर्स्ट में। इंटीग्रेशन ऑफ साइन 1 बाय साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स, ठीक है, काफी आसान ये भी है। आसान कैसे है तो देखिए, हम क्या कर रहे हैं ऊपर भी डिवाइड कर रहे हैं, एक मिनट, साइन एक्स है ये, ऊपर भी डिवाइड किया मैंने कॉस स्क्वायर से, नीचे भी डिवाइड किया किससे मैंने कॉस स्क्वायर से, ठीक है, ऊपर भी डिवाइड किया कॉस स्क्वायर से, नीचे भी डिवाइड किया कॉस स्क्वायर से, तो ये tan होगा, एक कॉस कटेगा, सेक स्क्वायर सही है। देखो ठीक है, 1 बाय कॉस का वो क्या हो गया बिल्कुल सही। यहाँ पर साइन बाय एक कॉस क्या बना दिया tan x, साइन बाय एक कॉस बनाया tan x, कॉस क्यूब बाय एक कॉस कटेगा ना, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कॉस स्क्वायर ऊपर गया क्या हो गया ये, कॉस स्क्वायर ऊपर गया क्या हो गया सेक स्क्वायर बाय tan। हम अगर tan को t मानेंगे तो एक सेक स्क्वायर तो मेकअप कर गया, बट ये नहीं किया ना, अरे tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, ये तो मेकअप हो जाएगा बट ये नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको भी tan में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे देखो ध्यान से, इस सेक स्क्वायर को आप बिल्कुल 1 प्लस इतना कर सकते हैं, सेक स्क्वायर को जो था क्यों छोड़ दी, क्योंकि हम जानते हैं एक तो मेकअप कर जाएगा, एक बच जाएगा। अब किसको टी माने, लेट मान लिया मैंने tan x को t मान लिया, बोलो dt बाई डी एक्स क्या होगा tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x, इस dt इक्वल टू क्या हो गया सेक स्क्वायर x dx, सही है। मीन्स इस पूरे की जगह पे क्या आ जाएगा dt बाय कितना t प्लस कितना, सही है। अब इसको तुम सेपरेट करोगे तो कहोगे सर इसको 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी प्लस टी डी टी कर सकते हैं, सही है। देखो 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी में टी कट जाएगा, सॉल्व करोगे ना, ये लॉग टी ये टी स्क्वायर बाई, ठीक है। एनसीईआरटी का सवाल सही है, तो अच्छा था इसलिए डीएस को हम गाड़ेंगे। देखिए पास इसको भी हम देना चाहेंगे। ये क्वेश्चन तो सबसे बन गया होगा, अरे बाहर में जिसका इनवर्स है अंदर में वही बनाते बढ़ाए थे ना, अंदर वो कैसे बनेगा ये भी सिखाए हैं, भूल गए इसको।
भूल गए हैं इसको, इतना भूलिए आप लोग भी। तो अंदर में जो आपने बनाया उसको कैसे याद करेंगे? देखिए साइन वर्स है, कॉस को बिल्कुल कहोगे साइन 90 माइनस एक्स बन जाएगा। साइन से कट गया, पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स अलग अलग करेंगे मान लेंगे, ठीक है। जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आए, जो फंक्शन बाहर में है वही सेम अंदर में बनाना है, वहां से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। नेक्स्ट जो सबसे अच्छा क्वेश्चन देगा आपको अभी तक में, हम इसको नोट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना बाबू। इंटीग्रेट e पे पावर x, e पे पावर tan इनवर्स x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखिए एक बात मैं फिर बताता हूँ, याद कीजिएगा। अगर आप कुछ दिन पहले पढ़ाए थे आपको हम, याद हमारे क्या होगा अभी, ex fx प्लस f डैश x का पूरा इंटीग्रल क्या होता है? बस सिर्फ ex fx प्लस ये इस पर सेट नहीं करेगा अभी। क्यों नहीं करेगा? यहाँ tan इनवर्स x हमको चाहिए क्या? x। तो इसको इस फॉर्मेट में लाए कैसे? थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं, प्रयास करते हैं, इसको ध्यान देना। देखिए अगर मैं मान लिया tan इनवर्स x को t, तो dt बाई dx इक्वल टू क्या हो गया? 1 बाई 1 प्लस x का स्क्वायर, dt इक्वल टू क्या हो गया? dx बाई 1 प्लस, सही नहीं है? dx बाई 1 प्लस x का स्क्वायर, यह क्या पुट कर देंगे? e की पावर कितना हो गया? ये t माना इसको t हो गया, पूरा काम नहीं हुआ अभी। ये t हो गया e की पावर, ये दोनों क्या बन गया? अब बचा ये एक्स का टर्म, इसको तुम कन्वर्ट करने के लायक हो क्या? जो ये कन्वर्ट हो पाएगा हमारे साथ हो गया ये भी। तो बाबू सर कैसे? देखिए आपके सामने है, एक्स को आप लिख सकते हैं यहां से क्या? tan लिख सकते हैं, कि हमको हर एक टर्म लाना टी में ना, dx x को कन्वर्ट किए टी में, e की पावर t हुआ, ये दोनों मिलकर dt हो गया। 1 को 1 छोड़े कोई दिक्कत कौन सा नहीं है। x को क्या कहेंगे? ऊपर देखोगे tan t, x स्क्वायर को क्या कहेंगे? tan स्क्वायर t। लगता हमारे क्या से बन गया ये भी, अब नहीं बन गया तो उसे कैसे वो आपके सामने है। 1 प्लस tan स्क्वायर क्या हो गया? sec स्क्वायर, tan t साइड किए, sec स्क्वायर साइड कर दिए। क्या इसके रूप में ये इसका डेरिवेटिव है कि नहीं है? ये एनसीईआरटी एग्जांपल का कमाल है कि क्वेश्चन घुमा सकता है क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर क्या हो गया? e की पावर t tan t प्लस c, बट ये भी आंसर नहीं है। e की पावर t खुद कर देंगे, नहीं कर देंगे, ठीक है। हो गया क्लियर? बुक दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस कॉस इनवर्स रूट एक्स बाय साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स डीएक्स। फर्स्ट में ट्राई कीजिए और जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ ऐसा फॉर्मूला पढ़े थे जिसकी जगह पर उसको प्रूव कर सकते हैं। सोचिए पढ़े तो बहुत कुछ है, बट यादें कुछ नहीं है ना। राइट, इसको तो यहाँ पर नीचे वाले की जगह पे क्या प्रूव कर देंगे? पाई बाई 2, सही है, कांस्टेंट ही हो गया। इसकी कहानी खत्म। ये प्रॉब्लम का जड़ था, हटा दिए इसको। और ये वाले साइन इनवर्स रूट एक्स रह गया, ऊपर में भी कॉस को लाइए साइन में, क्या करेंगे? कॉस को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स
सही है। अरे यहाँ रूट एक्स होगा, यहाँ भी रूट होगा, सही है, ठीक है। पाई बाई 2 और क्या 2 बाई पाई नहीं कर सकते हो, पाई नीचे है, उल्टे का ऊपर जाएगा, ऊपर बाहर निकाल लीजिए, ब्रैकेट तोड़ेंगे, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, साइन वर्स रूट एक्स प्लस साइन वर्स रूट एक्स क्या हो गया 2 साइन वर्स रूट एक्स माइनस कितना पाई बाई 2 इंटू कितना dx। सही है, बिल्कुल सही है। इसको इससे गुना तो कितना आएगा 4 बाई पाई साइन वर्स रूट एक्स dx माइनस इसको इससे गुना करो पाई पाई 2 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या, इसका काम भी हो गया। अब प्रॉब्लम बचा सिर्फ इसके साथ, जल्दी हटेगा, चिंता नहीं कीजिए, जब कैसे हटेगा ये 4 बाई पाई हमारे पास है ना, dx को x छोड़ दिए करके 4 बाई पाई बाहर छोड़ दिए, साइन वर्स रूट एक्स dx को भी डिमेंशन रख दिया। इसको मैं सॉल्व करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इनवर्स भी है रूट भी है, तो क्या करें, तो पता है इसका भी मानना पड़ेगा। लेट साइन इनवर्स x को रूट x को मान लिया मैंने t, तो रूट x का मान तो क्या होगा साइन t, x इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर t। सही है, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। डिफरेंशिएट क्या है ये dx बाई dt इक्वल टू क्या आएगा जी 2 sin t इंटू cos t। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। साइन वर्स t को तो t बना दिया, चलिए देखते हैं। सिर्फ इसको टेकअप कर रहे हैं, 4 बाई पाई बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन वर्स रूट एक्स को क्या माने हैं t, बहुत बढ़िया। तो क्या देखो dx के जगह पर क्या पुट कर सकते हो, dx के जगह पर बिल्कुल पुट कर सकते हो 2 sin t इंटू cos t dt। सही है, सही कि नहीं है। अरे गधा साइन वर्स रूट एक्स को t कहें, dx के जगह पे क्या आएगा पूरा नहीं होगा, माइनस एक्स को जो का क्यों छोड़ दो, हर एक टर्म में ना सही यहाँ तक है, कोई कष्ट नहीं है। 4 इस 2 को बाहर निकालने से पहले सोचिए ये कि यहाँ भी 3 टर्म है, ये 2 टर्म बन जाएगा cos ये और ये साथ रहता तो क्या साइन क्या हो गया 2t बन जाएगा। अब तो कहोगे सर पढ़ाए थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको माने फर्स्ट फंक्शन अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्री आई लेट भूल गए स्पेलिंग भी, चलिए बहुत बढ़िया। आई लेट पहले अलजेब्रिक बिग ट्रिगो, इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन, इसको मानेंगे u, इसको v, बन जाएगा, ठीक है, यही करना है। मैं क्या लगी है फिर सुनने मत हूँ तो बात उसी का। क्लास 11th 12th में पढ़ाया आपको है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x का मान पाई बाई 2 होता है, उसका दिया है 2, ऊपर में sin इनवर्स रूट x को जो करते छोड़ दिए, cos इनवर्स x को लिख सकते हो पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x लिख दिए। ब्रैकेट को तोड़कर सॉल्व करेंगे इतना आएगा, अलग करेंगे इतना आएगा, अब इतना आएगा, इतना के बाद कितना आएगा वो आप ये बदल देंगे, मैं तो ना, ठीक है, ठीक है, 10 पास हाँ, ये क्वेश्चन बनेगा आप लोग से, देखिए आंसर। साथ रहोगे इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x इसको 2 बाय 2 प्लस साइन 2x बाय बात नहीं, 1 प्लस कॉस 2x के यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, सोचिए 1 प्लस कॉस 2x के जगह पे क्या पुट कर सकते हैं,
2 cos स्क्वायर x, ठीक है। चलिए पुट कर दिए। उसके बाद ध्यान देना, अगर हम सेपरेट करेंगे क्रम को, इसको इससे अलग करेंगे, 2 कट जाएगा, 1 बाय क्या बचेगा, cos का स्क्वायर x। अब sin 2x को लिख सकते हो 2 sin x इंटू कितना, cos x बाय कितना, 2 cos स्क्वायर x। कुछ घटेगा, ये भी कट गया, 2 cos कट गया, लगता बन गया, ये भी बन गया ना। अरे cos पर ऊपर गया, sec स्क्वायर हुआ, sin बाय cos क्या हुआ, tan, इसको मानेंगे fx, इससे fx हो गया। फिर सेट करना सही से बन जाएगा, ठीक है। इसमें बार बार फोकस करें, इस टाइप का 2-3 ऑब्जेक्टिव कम रहेगा भैया, ई के बारे में जवाब दे रहे हैं। एक और इस टाइप का ही है, उसको एकदम आप लोग खुद समझिए, कोई हिंट नहीं करेंगे, एकदम हिंट नहीं करेंगे। e की पावर 2x sin की पावर 4x बाय 1 माइनस cos 4x dx। शुरू कीजिए फर्स्ट। देखिए e की पावर 2x आ गया, sin 4x को लोग क्या तुम कर सकते हो, एक sin 4x को 2 sin 2x इंटू cos 2x का होगा, माइनस 2 छोड़ दीजिए, 1 माइनस cos 4x का होगा क्या होगा, 2 sin स्क्वायर 2x होगा, नहीं होगा। अरे जब यहाँ 2x था x हुआ, जब यहाँ 4x है भाग कुछ नहीं होगा, तुम गलती कर रहे हो। अब e की पावर 2x हो गया, तो इसको इससे अलग करेंगे, एक साइन कट जाएगा, एक साइन कटेगा, एक 2 कटेगा, क्या बचेगा, 2 कट गया, साइन साइन cos बाय साइन क्या हो गया, cot 2x, सही है। माइनस इसको इससे अलग करेंगे, 2 कटेगा, साइन स्क्वायर बाय ऊपर गया, कितना हो गया, cos स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ये इसका डेरिवेटिव है कि नहीं, बिल्कुल बन गया, ठीक है। थोड़ा सा प्रयास करोगे वो बन जाएगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा इसके लिए मेहनत। इस टाइप से आपका जितना भी ई पे पावर का क्वेश्चन था वो हम सारा करवा दिए हैं, इसमें एक भी नहीं छूटा है जो आपसे आप नहीं बनेगा। अब एक 85 नंबर और बच गया है, वो आप अगले क्लास में करेंगे। साइन 2x से क्या पढ़े हो, 2 sin x इंटू cos x, जब वहाँ 4x है हो गया 2x 2x। अरे गधा, sin 2x का पावर ये नहीं पढ़े हो, जब यहाँ 2x x हुआ, जब यहाँ होगा 4x, यहाँ क्या होगा 2x 2x, जब यहाँ लगा 6x, यहाँ होगा 3 आप नहीं गलती करते हो। फिर इस टाइप का हम बस 2 और दे रहे हो, घर में तो ट्राई कर लोगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए फर्स्ट में, नोट कीजिए फर्स्ट में e के पावर 2x इंटू 1 प्लस साइन 2x बाय 1 प्लस cos 2x। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर 2x इंटू 1 माइनस साइन 2x बाय 1 माइनस cos 2x। दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, 13 में और 15 में, ठीक है। इस तरह से चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा, चैप्टर मतलब लेसन खत्म होगा। अब नेक्स्ट क्लास से फिर आगे बढ़ेंगे। 7.3 सब एनसीईआरटी कर लियो पूरा, 7.3 एनसीईआरटी कर लोगे, 7.4 पढ़ाई नहीं है, पढ़ाएंगे तो